नमस्कार, मैं भवानी शर्मा दिव्यांग जनहित यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। साथियों, क्या आप स्पेशल एजुकेशन करना चाहते हैं? क्या आपके परिवार में कोई दिव्यांग बच्चा या बच्ची है? क्या आपके आसपास कोई दिव्यांग बच्चा रहता है? आपको अगर इस पिछड़े वर्ग, दिव्यांग वर्ग के लिए कार्य करना है, इनके साथ जुड़कर आपको काम करना है, आपको स्पेशल एजुकेशन करनी है, इन दिव्यांग बच्चों को आप शिक्षा में लाने के लिए आप एक इनका सहारा बनना चाहते हैं, तो आप पूरी जानकारी हमारे इस चैनल से प्राप्त करेंगे। आपके परिवार में अगर कोई दिव्यांग बच्चा है, उसका डेवलपमेंट कैसे किया जाए, सही समय पर उसका क्या इलाज है जिससे वो बच्चा समाज की मुख्य धारा से जुड़ पाए। क्या आप खुद एक स्पेशल एजुकेटर बनकर दिव्यांग बच्चों के साथ काम करना चाहते हैं, आप शिक्षक बनना चाहते हैं, तो इस पूरी जानकारी के लिए आप इस YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन प्रेस करें। साथियों, आज मैं आपको जानकारी दूंगा स्पेशल एजुकेशन क्या है। आप के मन में आता होगा कि कुछ लोग स्पेशल की बात करते हैं। स्पेशल और सामान्य शिक्षा में क्या डिफरेंट है, इसके बारे में मैं आपको बिल्कुल विस्तार से समझाऊंगा। आप बिल्कुल ध्यान से इस वीडियो को देखें और पूरी वीडियो देखेंगे तब आपको पता चलेगा कि स्पेशल एजुकेशन के फायदे और नुकसान और सामान्य एजुकेशन के फायदे और नुकसान क्या है, और आप इन दोनों रास्तों में से कौन सा रास्ता चुनना चाहते हैं। साथियों, सर्वप्रथम आपने सुना होगा कि भरे को भगवान भरता है, भरना उसको जिसके पास दो समय का खाना भी पेट भरकर नहीं है। मेरा मतलब, खाना उस लोगों को खिलाना है जिसके पास जरूरत है, जो जरूरतमंद है, उनको एक समय का अगर आप खाना दोगे तो उसकी आत्मा आपको दुआएं देगी। स्पेशल एजुकेशन एक ऐसी चीज है जो आप शिक्षा ही नहीं, आप एक पिछड़े वर्ग के लिए एक सेवा के रूप में काम करने के नुमाइंदों के बारे में भी जाने जाएंगे। ये स्पेशल डीएलएड एक 2 साल का स्पेशल एजुकेशन कोर्स है जो 2 साल का है, और इसके जो एग्जाम होते हैं वो सेमेस्टर वाइज होते हैं। अब आपके अंदर एक कंफ्यूज आ रहा होगा कि क्या स्पेशल एजुकेशन एक ही है? जी नहीं, स्पेशल एजुकेशन अलग अलग फील्ड के अंदर किया जाता है, अलग अलग डिसेबिलिटी के अंदर किया जाता है। हमारे आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 के अंदर 21 प्रकार की डिसेबिलिटियां तय हैं, और उनमें से कुछ डिसेबिलिटियां ऐसी हैं जिनके ऊपर स्पेशल डीएड, बीएड, एमएड के स्पेशल कोर्स करवाए जाते हैं। अगर मैं आप डीएड की बात करूं तो ये 2 साल का कोर्स है, सेमेस्टर वाइज इसके एग्जाम होते हैं। फील्ड चुनना ये आपके ऊपर, फॉर्म भरते समय आपके एक फॉर्म भरते समय आपको ये चॉइस करनी होगी कि मेरे को एचआई हेयर इम्पेयर्ड, जिस बच्चे को न सुनता है और न बोलता है, उस बच्चे को कैसे पढ़ाएं, उसके लिए हमारे को 2 साल के कोर्स में बताया जाएगा साइनिंग लैंग्वेज। आपने देखा होगा अक्सर आपकी यात्रा करते समय आपके बाजार में, आपके किसी शहर में 2 एचआई बच्चे या 2 से अधिक एचआई बच्चे आपस में अपनी एक साइनिंग लैंग्वेज, एक इस भाषा में, साइन की भाषा में बात करते आपको जरूर दिखे होंगे। इसी प्रकार की भाषा आपको सीखनी होगी, और उसी भाषा का 2 साल का एक स्पेशल कोर्स होता है, और वो होता है एचआई बच्चे के लिए। ये फील्ड एक अलग फील्ड है, हेयर इम्पेयर्ड। सेकंड अगर हम बात करें तो होता है ब्लाइंडनेस, नेत्रहीन, अंधता। जिस बच्चों को आंखों से दिखाई नहीं देता है
और वो एक सामान्य रीडिंग और राइटिंग में असफल है, उस बच्चे को ब्रेल यानी कि ब्रेल, आपने देखा होगा ब्रेल एक स्लेट आती है और उसके ऊपर कार्य करने के लिए एक स्टाइलस का इस्तेमाल किया जाता है, जो उसके अंदर एक व्हाइट कलर का पेपर लगता है और उसके अंदर कुछ डॉट बनाए जाते हैं और उन डॉट को अपनी फिंगर से महसूस करके और उसको पढ़ा जाता है। ये ब्लाइंड बच्चों के लिए कोर्स होता है, उसको बोलते हैं ब्रेल लिपि, VI, विजुअली हैंडीकैप बच्चे के लिए यह कोर्स किया जाता है। नंबर 3 ये होता है MR, माइंडली रिटायर्ड। अक्सर आपने आपके आसपास, आपके शहर में, आपके हो सकता है आपके परिवार में भी ऐसे बच्चे ने जन्म लिया हो जो MR, दिमाग से कमजोर। इन बच्चों के अंदर बहुत सारी कैटेगरियां होती हैं। जो एक स्लो लर्नर बच्चा होता है, एक मॉडरेट कैटेगरी का बच्चा होता है, और एक डाउन सिंड्रोम कैटेगरी का बच्चा होता है, और एक माइल्ड कैटेगरी का बच्चा होता है, एक हाइपर डिसऑर्डर कैटेगरी का बच्चा होता है। तो जो MR के लिए जो कोर्स किया जाता है, ये एक तीसरे नंबर का अपने आप में मानसिक मंद, दिमाग से कमजोर बच्चे, जो आपके सामने जो आपने देखा, ये सारे मानसिक मंद बच्चे हैं और इनके लिए कुछ ऐसी संस्थाएं आज भी धरातल पर कार्य कर रही हैं। और अगर हम इनके साथ काम करें, इनकी टिप्स के ऊपर काम करें, इन बच्चों के टूल्स के हिसाब से इन बच्चों के काम करें, तो ये बच्चे भी एक सामान्य बच्चे की तरह व्यवहार करना, एक्टिविटी करना और पूरी अपने दिन की दिनचर्या जो आराम से कर लेते हैं। लेकिन उसके लिए हमारे को इस फील्ड में पहले एजुकेशन प्राप्त करनी होगी और फिर हमारे को इन बच्चों के साथ काम करना होगा। अब हम आज इन 3 कोर्स के बारे में जानते हैं और हमने जानकारी प्राप्त की है। HI, हेयर इम्पेयर्ड, VI, विजुअल इम्पेयर्ड ब्लाइंड, और MR, माइंडली रिटायर्ड। अगली वीडियो में हम 3 और कैटेगरी के ऊपर बात करेंगे अगली वीडियो में। अब हम बताते हैं कि इन सब की कॉलेज कहां पर है। साथियों, राजस्थान, यूपी और हरियाणा, यानी आप अगर इन आसपास के क्षेत्रों में अगर आप रहते हैं तो जरूरी नहीं है कि आप इन्हीं राज्यों में से अपनी स्पेशल एजुकेशन प्राप्त करें। ये RCI, रिहेबिलिटी काउंसिलिंग ऑफ इंडिया, ये एक नेशनल बोर्ड है और ये नेशनल बोर्ड जिस राज्य में, जिस क्षेत्र में आप कॉलेज में जिसकी आप स्पेशल एजुकेशन कैटेगरी की आप एजुकेशन लेंगे, वहां पर वो कॉलेज किस यूनिवर्सिटी के ऊपर काम करती है, किस यूनिवर्सिटी के अंतर्गत वो चलती है, सिर्फ आपको ये देखना होगा। और इसमें ध्यान रखने की बात एक जरूर है, ये कॉलेजें 2 या 3 साल के लिए रिन्यूएबल होती है। अब आप सपोज करो 2022 में एडमिशन ले रहे हैं और वो संस्था 2023 के अंदर का सिर्फ उसके पास रजिस्ट्रेशन है, तो कोर्स हुआ 2 साल का और संस्था के पास, उस कॉलेज के पास समय बचा है सिर्फ 1 साल का। तो आप ये जरूर उसके RJ0 एक कॉलेज का कोड होता है, उस कोड को आप देखें, साइट पर जाएं और आप इस बात का जरूर ध्यान रखें, क्या मैं 2022 में मैंने एडमिशन लिया, मेरी वहां से फाइनल होगी 2022-23 1 वर्ष और 2023-24 2 वर्ष, तो क्या 2024 तक उस कॉलेज का रजिस्ट्रेशन है या फिर वो कॉलेज फर्जी है, ये आप उस साइट पे जाके चेक कर सकते हैं। रही बात इसकी फीस की, फीस इसकी 42,000 रुपए से लेके और 45,000 रुपए एक वार्षिक 1 साल की ये फीस होती है। आप किसी के चक्कर में ना आए, आप ये खुद आप उसकी जानकारी इकट्ठा करके और तय करें कि हमारी फीस कहीं हमारे से ज्यादा तो नहीं ली जा रही है। इसकी भी जानकारी आप RCI की साइट पे प्राप्त कर सकते हैं। साथियों, इन बच्चों को कैसे पढ़ाया जाता है, कैसे बताया जाता है, कैसे इनको डेवलप किया जाता है, और अगर आपने स्पेशल एजुकेशन प्राप्त कर ली और आप
अब किसी बच्चों के साथ जुड़ के कार्य करना चाहते हैं, आप उन बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, आप कैसे पढ़ाएं, कहां से स्टार्ट करें, कैसे स्टार्ट करें, सबसे पहले उन बच्चे के साथ हम क्या एक्टिविटी करें, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कर दें और आप कमेंट में आप जरूर बताएं कि आपको बच्चे के ऊपर, आपके परिवार में, आपके स्कूल में ऐसा कौन सी कैटेगरी का बच्चा है जिसके ऊपर आपको काम करना है, उसकी वीडियो आपको बनवानी है तो वीडियो बना के उसके बच्चे का प्रैक्टिकल करते हुए मैं आपको वीडियो बनाकर दूंगा। आप उन बच्चों के साथ काम कीजिए, आप अपने घर में रह के काम कीजिए, आप अगर किसी भी संस्था में काम कर रहे हैं वहां पर काम कीजिए, लेकिन मैं आपके साथ जुड़कर और इन दिव्यांग बच्चों को एक नई दिशा की ओर, अंधेरे में से रोशनी की ओर ले जाने के साथ आप मेरे साथ जुड़ के काम कीजिए, मैं आपके साथ जुड़ के काम करूंगा। और जो आपने स्पेशल एजुकेशन प्राप्त की है या आप मन बना रहे हैं तो उसमें अपन इन बच्चों की सफलता और हमारी कामयाबी और इन बच्चों का उज्जवल भविष्य कैसे बनाएं, कैसे निखारें, हम हमारी पहचान कैसे करें, तो आप एक साथ जुड़ के काम कीजिए। अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि सबसे पहले अगर हमारे को स्पेशल एजुकेशन में अपना नाम करना है तो उसके लिए सबसे फर्स्ट क्लास और सबसे पहली जानकारी एक स्पेशल टीचर के पास क्या होनी चाहिए, उसकी जानकारी मैं अगली वीडियो में दूंगा। तब तक आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाइए। धन्यवाद।